हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आज की जो वीडियो है हमारी बेंच वर्क एंड फिटिंग की सीरीज़ में तीसरी वीडियो है और यह है फाइल्स के बारे में। द मोस्ट विडली यूज्ड हैंड टूल टू बी फाउंड इन एन इंजीनियरिंग वर्कशॉप इज़ द फाइल। जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली हैंड टूल है वो जो वर्कशॉप में पाई जाती है किसी भी इंजीनियर के, वो हमारी क्या होती है? फाइल होती है। अ फाइल इज़ अ हार्डन पीस ऑफ हाई ग्रेड स्टील विथ स्लैंटिंग रोज ऑफ टीथ। जो फाइल होता है उसके अंदर क्या, वो किसका बना होता है? हाई ग्रेड स्टील का होता है। और उसके अंदर जो कट होते हैं वो क्या होते हैं? एंगल पे होते हैं, या तो 60 डिग्री पे होंगे या 75 से 80 बीच में। इट इज़ यूज टू कट स्मूथ और फिट मेटल्स पार्ट्स। इट कट ऑल मेटल एक्सेप्ट हार्ड एंड स्टील। इसका इस्तेमाल काटने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, या किसी मेटल को दूसरे किसी मैच पार्ट से मैच करने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, ये सारे मेटल को काट सकती है एक्सेप्ट हार्ड एंड स्टील को। अब इसका डायग्राम के बारे में बात कर लें तो ये इसका जो यहाँ का ये दिख रहा है आपको, ये होता है पॉइंट, ये हमारा एज होता है, ये इसका फेस होता है, और ये हमारा होता है हील। ठीक है, और ये हमारा टैंग होता है। अब बात कर लेते हैं कि फाइल को क्लासिफाइड किस बेस पे कराया जाता है। द फाइल्स आर क्लासिफाइड एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू द थ्री प्रिंसिपल फैक्टर्स: साइज, टाइप्स और कट ऑफ टीथ एंड सेक्शन फॉर्म। ठीक है, तीन चीज़ों पे बांटा जाता है। पहला साइज, दूसरा इसका टाइप्स ऑफ टिथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहला साइज को लेकर। द साइज ऑफ अ फाइल इज़ इट्स लेंथ। जो साइज होती है फाइल की, वो उसकी लेंथ होती है कि वो कितने साइज में है। और जो साइज भी होती है वो कहाँ से होती है? दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द हील विदाउट टैंग। और ये जो डिस्टेंस होता है उसके पॉइंट का, यानी स्टार्टिंग का उसका वो हिस्सा और हील तक, उसमें टैंग इंक्लूड नहीं होता। टैंग का मतलब जिसमें ये बैट लगाया जाता है, जिसमें ये बैट लगाया जाता है, इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं करते। खाली हील से लेके पॉइंट तक के बीच में होता है, वो हमारी फाइल की साइज होती है। फाइल्स फॉर फाइन वर्क आर यूजली फ्रॉम 100 to 200 मिलीमीटर। जो फाइन वर्क होते हैं उनमें उनको छोटा बनाया जाता है और वो फाइन वर्क के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। ठीक है, 100 से लेकर 200 तक की होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते वो। एंड दोज फॉर हैवियर वर्क फ्रॉम 200 to 450। और जो हैवियर वर्क होते हैं वो उनको बनाया जाता है 200 से लेके 450 के बीच में। ये तो हो गया साइज पे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ टीथ पे। कट्स ऑफ अ फाइल आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब कट्स भी जो हैं फाइल के, वो दो ग्रुप में बांटे गए, उनको भी अलग अलग। पहला होता है हमारा सिंगल कट, दूसरा होता है हमारा डबल कट। अब सिंगल कट का देख लें तो ऑन सिंगल कट फाइल्स द टीथ आर कट पैरेलल टू द अदर across the file at an angle of about 60 degree to the center of the line of the file। जो सिंगल कटिंग की बात कर ले तो उसके अंदर जो टीथ होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और जो सेंटर लाइन होते हैं उससे वो टिल्ट होते हैं 60 डिग्री पर। ठीक है, सच फाइल्स आर फ्रिक्वेंटली टर्म एज फ्लैट। और ये फाइलें क्या बोली जाती है? फ्लैट बोली जाती है। एंड आर चिफली यूज फॉर ऑन वेरी हार्ड मेटल्स, और हार्ड मेटल्स के ऊपर इस्तेमाल इनका कराया जाता है। डबल कट की बात कर ले, have two sets of teeth, the over teeth being cut about 60 degree and the up cut at 70 to 80 degree to the center line। डबल कट में क्या होता है? पहले वाले कट की तरह एक लाइन जो हमारी कंटिन्यूस चल रही होती है 60 डिग्री पर होती है, साथ में एक और उसके अपोजिट में होती है 70 to 75 से लेके 80 के बीच में, जो उसका एंगल टिल्ट का सेंटर लाइन से दो लाइनें होती हैं। ठीक है, अब सिंगल कट का और डबल कट का क्या होता है? आर फर्दर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कोर्सनेस और स्पेसिंग बिटवीन द रोज ऑफ द टीथ। अब जैसे जैसे आगे चलते हैं हम, तो जो सेकंड कट और डबल कट है उनको भी डिवाइड करा गया है उनके स्पेस, जो उनके कटिंग टीथ है उनके बीच के स्पेस के हिसाब से। ठीक है, तो पहला आता है हमारा रफ, बास्टर्ड दूसरा, सेकंड कट तीसरा, स्मूथ चौथा, और डेड स्मूथ, और फिर ऐसे सुपर स्मूथ। सारे नीचे आते समय क्या हो रहा है? कोर्सनेस कम होती जा रही है। ठीक है, मतलब बढ़ती जा रही है कोर्सनेस, गाढ़ापन बढ़ते जा रहा है इनका, और इनके बीच का जो स्पेस है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होते जा रहा है। जितना नीचे आएंगे उनके बीच का स्पेस क्या होता जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, द कोर्सनेस ऑफ अ फाइल चेंज विद इट्स लेंथ एंड द लार्ज ऑफ द फाइल द कोर्सर इट। इसलिए जो हमने छोटी वाली फाइल का साइज़ देखा था 100 से लेकर 200 mm का है, वो इसलिए है जितनी बड़ी फाइल होगी उसका क्या होगा? कोर्स उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, रफ कट्स आर यूज फॉर सॉफ्ट मेटल्स। जो रफ कट होते हैं वो सॉफ्ट मेटल के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। एंड दे आर ऑफन यूज टू ट्रिमिंग थ्रू एजेस
ऑफ कास्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर मटेरियल। जो सॉफ्टवेयर मटेरियल के जो कास्टिंग के कंपोनेंट होते हैं उनके चारों तरफ जो चिप्स आ जाते हैं, चिप्स कह रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा मेटल आ जाता है, ठीक है, उसको मतलब रिमूव करने के लिए रफ फाइल का इस्तेमाल कराया जाता है। ठीक है। बास्टेड इज द स्टैंडर्ड कट यूज्ड फॉर जनरल शेपिंग, और जो बास्टेड कैटेगरी है वो जनरल शेपिंग के लिए इस्तेमाल करी जाती है। सेकंड कट इज एन एक्सलेंट फाइल फॉर हार्डन मेटल एंड गिव्स अ गुड फिनिश फॉर मैनी पीसेस ऑफ द फिटिंग वर्क। जो सेकंड कट होता है उसको फिटिंग वर्क के लिए इस्तेमाल कराया जाता है, हालांकि इनके ऊपर वाले को भी इस्तेमाल कराया जा सकता है, लेकिन जो सेकंड कट है वो उसका जो काम है फिटिंग में ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा उस पर मार्क्स नहीं छोड़ता है और ज़्यादा हैवी मेटल नहीं करता है वो। अदर कट्स की बात करें, आर यूज टू गिव अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विथ वेरी हाई फिनिश। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं फिनिश क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, लेकिन जो मटेरियल रिमूवल्स है वो भी बहुत क्या होगा, कम होता जाएगा। ये बहुत ज़्यादा रिमूव करेगा, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये बहुत कम। ठीक है। अब शेप्स की बात कर ले हमने साइज़ में वेरिएशन पढ़ लिया कि किस हिसाब से बढ़ते हैं, फिर सिंगल कट, फिर डबल कट पे पढ़ लिया, और फिर सिंगल कट डबल कट को उनके टीथ के स्पेसिंग के बीच से कैसे बांटा गया है उसमें पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं शेप पे। द शेप ऑफ फाइल इज इट्स जर्नल आउटलाइन एंड क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन है उसका, उस फाइल का, उसके हिसाब से बताया जाता है कि मतलब कैसी फाइल है कैसी नहीं। फ्लैट फाइल मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन है कैसा होगा, फ्लैट होगा बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, और सीधा होगा बिल्कुल। हैंड फाइल वो भी इसी तरीके से होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, टेपर नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा वो। स्क्वायर फाइल बिल्कुल स्क्वायर होगा, फिर ऐसे पिलर फाइल, राउंड फाइल बिल्कुल गोल होगी, ट्रायंगल फाइल ट्रायंगल जैसी होगी, हाफ राउंड जैसे चक्कू टाइप का होता है वैसा होगा, नाइफ वाला भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, और हाफ राउंड वाला आधा आधा गोला होगा, यानी इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गए बड़े बड़े जो फाइलें होती हैं वो, इनके अलावा भी कई फाइलें होती हैं। देर आर अ नंबर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स इन लेस कॉमन यूज़, मतलब कम इस्तेमाल करा जाता है लेकिन हैं। दे आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पज़ एंड नॉट इन जनरल यूज़। जैसे कि वर्डिंग फाइल इज़ अ थिन फ्लैट फाइल हैविंग फाइन कट टीथ अबाउट 100 mm लॉन्ग। ये 100 mm लॉन्ग होती है और जिसकी टीथ होती है वो बहुत फाइन होती है। ठीक है, दिस इज़ विडली एम्प्लॉयड फॉर ऑल काइंड ऑफ फाइन वर्क। फाइन वर्क के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है। ठीक है, अब दूसरी टाइप की है नल फाइल, इज़ मेड इन साइज फ्रॉम 100 to 200 ऑफ वेरियस शेप एंड कट्स। ये नल फाइल भी क्या है, सेम फाइल ही होती है लेकिन इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, और इनके जो मतलब कोर्सनेस होता है वो बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत फाइन होते हैं सब, बस सेम फाइल होता है, बस छोटा रूप होता है उनका, और फाइननेस ज़्यादा होती है। ऐसी रिफल फाइल है, आर कर्व्ड अपवर्ड एट द एंड। और जो रिफल फाइल होते हैं एंड पे क्या होता है, वो कर्व्ड होते हैं, जैसे सीधी फाइल है ये, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ऐसे कर्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उसके क्या रहेंगे, टीथ रहेंगे। इनटू एन आर्क, जैसे आर्क होता है एक तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, दे आर यूज टू रीच द बॉटम ऑफ द सिंकिंग एंड फॉर फिलिंग द इनसाइड ऑफ द कास्टिंग। जैसे क्या होता है, कभी हमारे कैविटी में पॉलिशिंग करनी हो, और वहाँ पर तो हम ये नॉर्मल फाइल का इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो पेपर से करते हैं, और या तो फिर इससे करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन की बात कर लें कि अगर मार्केट में जा रहे हैं तो हम खरीदेंगे कैसे। ठीक है, तो पहले हम बोलेंगे लेंथ से 100 mm से बोल दिया हमने, शेप फ्लैट बोल दिया, सिंगल कट और डबल कट बता दिया, और फिर क्या बोलेंगे, रफनेस तो बास्टेड बोल दिया है, जो भी है स्मूथ, इस तरीके से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।